हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी। हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्का केमती अच्छंती खम्मा गनी हुकुम। उम्मीद करता हूं कि आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा, आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष व्यक्ति के कुंडली के बारे में चर्चा करने वाला हूं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ बर्थ टाइम आपको बता देता हूं ताकि कोई विद्वान अगर देखना चाहे तो वो देख सकते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ है 30 जनवरी 2004 7:40 सुबह में, गोरखपुर का। कैसा रहेगा उनका समय, जिंदगी कैसी बीतेगी, इस बच्चे के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कुंडली तो काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी कुंडली है, लेकिन कुछ एक दो परेशानी है जिसके बारे में भी चर्चा जरूर करेंगे। आपको मैं बताता हूं इस कुंडली के बारे में, लेकिन सबसे पहले आप एक कॉपी और कलम निकाल करके बैठ जाएं। जिनकी कुंडली है उनको कह रहा हूं कि वो एक कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाएं और जैसा जैसा मैं लिखा रहा हूं वो लिखते चले जाएं। पहले 5-7 मिनट आपको लिखना होगा, उसके बाद जो मैं फलादेश कहूँगा तब आपको समझ में आएगा। आप लिखें कि जन्म से लेकर के 6 जनवरी 2007 तक शुक्र की महादशा है। जन्म से लेकर के 6 जनवरी 2007 तक शुक्र की महादशा रही। 6 जनवरी 2007 से लेकर के 6 जनवरी 2013 तक सूर्य की महादशा। 6 जनवरी 2013 से लेकर के 6 जनवरी 2023 तक मंगल की महादशा। 6 जनवरी 2023 से लेकर के 6 जनवरी 2023 से लेकर के 6 जनवरी 2030 तक मंगल की महादशा रहेगी। एक बार रिपीट कर देता हूं, मुझे लग रहा है गड़बड़ हो गया। जन्म से लेकर के 6 जनवरी 2007 तक शुक्र की महादशा, फिर 6 जनवरी 2007 से 6 जनवरी 2013 तक सूर्य की महादशा, 6 जनवरी 2013 से 6 जनवरी 2023 तक चंद्रमा की महादशा, 6 जनवरी 2023 से 6 जनवरी 2030 तक मंगल की महादशा, और 6 जनवरी 2030 से लेकर के 6 जनवरी 2048 तक राहु की महादशा, और 6 जनवरी 2048 से लेकर के 6 जनवरी 2064 तक गुरु की महादशा, और 6 जनवरी 2064 से 6 जनवरी 2083 तक शनि की महादशा रहेगी। पेज पलट दो, आप आगे लिखो, अभी की जो स्थिति चल रही है उसके बारे में आप लिखो थोड़ा। 6 जनवरी 2013 से लेकर के 6 नवंबर 2013 तक चंद्रमा के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा। 6 नवंबर 2013 से 6/6/2014 तक चंद्रमा के महादशा में मंगल की अंतर्दशा। 6/6/2014 से लेकर के 6/12/2015 तक चंद्रमा के महादशा में राहु की अंतर्दशा। 6/12/2015 से लेकर के 6 अप्रैल 2017 तक चंद्रमा के महादशा में गुरु की अंतर्दशा, और 6/4/2017 से 6/11/2018 तक चंद्रमा के महादशा में शनि की अंतर्दशा, और 6/11/2018 से लेकर के 6 अप्रैल 2020 तक चंद्रमा के महादशा में बुध की अंतर्दशा, और 6 अप्रैल 2020 से लेकर के 6 नवंबर 2020 तक चंद्रमा के महादशा में केतु की अंतर्दशा, और 6/7/2000 यानी कि 6 नवंबर 2020 से 6 जुलाई 2022 तक चंद्रमा के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, और 6/7/2022 से लेकर के 6 जनवरी 2023 तक चंद्रमा के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। पेज पलट दो आप, थोड़ा सा और आगे का लिखवा देता हूँ, 10 साल का और लिखवा देता हूँ। अब आप लिखो 6 जनवरी 2023 से लेकर के 3/6/2023 तक मंगल के महादशा में मंगल की अंतर्दशा। 3/6/2023 से लेकर के 21/6/2024 तक मंगल के महादशा में राहु की अंतर्दशा। 21/6/2024 से लेकर के 27/5/2025 तक मंगल के महादशा में गुरु की अंतर्दशा। 27/5/2025 से लेकर के 6/7/2026 तक मंगल के महादशा में शनि की अंतर्दशा। 6/7/2026 से लेकर के 3/7/2027 तक मंगल के महादशा में बुध की अंतर्दशा।
3/7/2027 से लेकर के 30/11/2027 तक मंगल के महादशा में केतु की अंतर्दशा, और 30/11/2027 से लेकर के 30 जनवरी 2029 तक मंगल के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, और 30 जनवरी 2029 से लेकर के 6/6/2029 तक मंगल के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, और 6/6/2029 से लेकर के 6 जनवरी 2030 तक मंगल के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा। उसके बाद राहु का समय आ जाएगा 2048 तक, उसके बाद फिर 2048 से 2064 तक गुरु का, फिर शनि का, इस प्रकार से आएगा समय। क्या क्या कैसा कैसा जिंदगी बीतने वाली है, क्या क्या स्थिति रहने वाली है, कौन सा ग्रह इसमें बढ़िया और कौन सा ग्रह खराब रिजल्ट देने वाला है, आइए इस विषय पर मैं चर्चा जो है आरंभ करते हैं। मित्रों, ये कुंभ लग्न की कुंडली है और इनकी राशि मेष है। कुंभ लग्न के कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दो ही ऐसे ग्रह होते हैं जो मारक होते हैं, बाकी सब ग्रह जो है सो मिला जुला करके ठीक रिजल्ट दे देते हैं। मंगल भी सम ग्रह के तौर पर जाना जाता है। आइए, लेकिन चर्चा तो मैं सूर्य से ही स्टार्ट करूंगा, खराब से ही स्टार्ट करूंगा। आइए चर्चा आरंभ करते हैं। सूर्य, जब जब जिंदगी में सूर्य की महादशा अंतरदशा आएगी तो अभी जो मैं फल कहने जा रहा हूं वही अक्षरशः लागू होगा। आपको मैं बता दूं, सूर्य इस कुंडली में द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, जो साइड में कुंडली लगा हुआ है आप देख भी रहे हो। सूर्य की जब जब समय महादशा अंतरदशा इस बच्चे की जिंदगी में आएगी, खर्चा ज़्यादा होगा, शैया सुख में कमी आ जाएगी, धन हानि का योग बन जाएगा, घर से दूर जाना पड़ सकता है, अस्पताल का भी खर्चा कुछ एक्टिवेट होगा, आंख से संबंधित भी किसी प्रकार की कोई परेशानी जो है सो आ सकती है। सूर्य की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में, तो दुश्मन ज़्यादा परेशान करेगा, चिंता में रहेंगे ये बच्चे, रोग परेशान करेगा, कुछ कर्ज भी लेना पड़ सकता है, केस मुकदमा का भी योग बन सकता है, पेट से संबंधित भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इनके ऊपर में किसी प्रकार का कोई कलंक अथवा अपयश भी लगाया जा सकता है, और सूर्य के समय में ये बच्चा बड़ा दुखी रहेगा, शोक और दुख में इसका समय बीतेगा। सूर्य इस कुंडली में सप्तम भाव का मालिक है। सप्तम भाव के मालिक को उठा करके द्वादश भाव में डाल दिया गया। हो सकता है तो शादी के बाद इनका पति विदेश चला जाए अथवा इनको लेकर के ही विदेश चला जाए, दोनों बातें हो सकती है। वैसे विदेश में जाने के बाद सूर्य का फल इनके जिंदगी में बढ़िया बीतेगा, बहुत अच्छा फल देगा, वो विदेश से प्रबल धन लाभ का योग बना देगा। पति को उठा करके खर्चा के घर में डाल दिया गया है। सूर्य इनके पति का जीवन साथी का मालिक है, जिसके कारण से इनका हस्बैंड यानी कि इनका जीवन साथी बड़ा खर्चीला किस्म का होगा, बहुत पैसा खर्च करेगा। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करते हैं। चंद्रमा इस कुंडली में राहु के साथ युति बना करके ग्रहण नामक दोष भी बना रहा है, और मंगल भी राहु के साथ युति बना करके अंगारक नामक दोष भी बना रहा है। चंद्रमा भी इसके लिए अच्छा नहीं है। चंद्रमा का समय अभी चल भी रहा है, और चंद्रमा की महादशा अंतरदशा जब जब इस बच्चे के जिंदगी में आएगी वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। सूर्य और चंद्रमा के अलावा बाकी सब ग्रह बढ़िया रिजल्ट देंगे। क्या कैसे देंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। चंद्रमा जो है सो मेष राशि में बैठा हुआ है तीसरे भाव में, जिसके कारण से अगर कोई छोटा भाई बहन होगा तो वहाँ से भी टेंशन तनाव चंद्रमा अपने समय में करवाएगा। आपको मैं बता दूं कि पराक्रम में भी कमी करवाएगा, धैर्य जो है कम हो जाएगा चंद्रमा के समय में। माता के लिए भी बड़ा विपरीत समय रहेगा। छुपा हुआ दुश्मन भी बहुत परेशान करेगा। गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित भी कुछ परेशानी चंद्रमा दे सकता है। श्वसन अंग से संबंधित भी कुछ परेशानी दे सकता है। और चंद्रमा की दृष्टि नवम भाव पर में, तो चंद्रमा के समय में भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा। तीर्थ और धर्म यात्रा भी कम हो पाएगा, यश में कमी होगी। चंद्रमा का समय अगर विवाह के बाद आया तो ससुराल पक्ष में भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। चंद्रमा के समय में खराब स्वप्न देखने को मिलेगा, शिक्षा का लाभ नहीं मिलेगा, और बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा चंद्रमा के समय में। चंद्रमा आपके कुंडली में छठे भाव का मालिक है, यानी कि चंद्रमा को उठा करके छठे भाव में डालने का मतलब है अगर कोई छोटा भाई बहन आपका अगर होगा। वैसे राहु यहाँ पे बैठा हुआ है, छोटा भाई बहन का योग थोड़ा सा कम ही लग रहा है, अगर होगा भी तो बड़ा मुश्किल से आपका जमेगा उनके साथ में।
यहाँ पर मैं यानी कि चंद्रमा को यानी कि छठे भाव के मालिक को उठा करके तीसरे भाव में डाल देने का मतलब है, अगर कोई छोटा भाई बहन होगा तो चंद्रमा के समय में बड़ा हेल्थ वाइज इशू रहेगा, दुश्मन उसको बड़ा परेशान करेगा, तो चंद्रमा का रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा। चंद्रमा के बाद अब मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल का रिजल्ट इनके जिंदगी में बढ़िया रहेगा। अच्छा, जिंदगी में सूर्य और चंद्रमा का ये रत्न नहीं धारण कर सकते, कभी भी जिंदगी में माणिक्य नहीं धारण कर सकती आप, कभी भी मोती भी धारण नहीं कर सकती, नहीं तो आपको वो बहुत नुकसान पहुंचाएगा। आपको मैं बता दूं कि मंगल क्या रिजल्ट देगा, आइए उसको सुनते हैं। मंगल इस कुंडली में 3 डिग्री पर में बैठा हुआ है। मंगल के लिए अगर मूंगा धारण किया गया तो ये बड़ा कमाल का रिजल्ट देगा। ये मंगल के समय में इस बच्चे का मेहनत बहुत बढ़ जाएगा, जूनियर्स का सपोर्ट भी मिलेगा, छोटा भाई बहन अगर कोई होगा तो वहां से भी लाभ मिलेगा, पराक्रम में भी वृद्धि होगी, पेशेंस लेवल भी काफी अच्छा रहेगा। माता के लिए भी ये समय ठीक रहेगा। गुप्त शत्रु अगर परेशान करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको ज़्यादा परेशान कर नहीं पाएंगे। गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित, श्वसन अंग से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो मंगल अपने स्वयं में उस परेशानी को दबाने का प्रयास करेगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि 1 2 3 4 छठे भाव पर में, तो मंगल के समय में दुश्मन का नाश होगा, चिंता का नाश होगा, रोग का नाश होगा, कर्ज वगैरह खत्म होगा, केस मुकदमा अगर कोई चल रहा होगा तो उसका रिजल्ट अपने फेवर में आएगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, कलंक अगर कोई लग चुका है तो वो भी मिट जाएगा, और शोक और दुख का भी नाश होगा। मंगल की दृष्टि आपके 9वें भाव पर में, जिसके कारण से मंगल के समय में इसके ससुराल पक्ष में टेंशन तनाव का कुछ योग बनेगा, लेकिन मंगल के समय में नहीं बनेगा। वो मंगल के लिए अगर मूंगा इस बच्चे को धारण कर दिया गया तो अच्छा रहेगा इनके लिए। मंगल के समय में भाग्य की वृद्धि होगी, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा का योग बन जाएगा, यश में वृद्धि होगी। ससुराल पक्ष से मंगल के समय में फायदा मिलेगा, स्वप्न भी पूरे होंगे, शिक्षा स्तर का भी फायदा मिलेगा, बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद भी मंगल के समय में मिलेगा। मंगल के अष्टम दृष्टि 10वें भाव पर में, पिता से भी प्रबल लाभ का योग बन जाएगा। मंगल के समय में सरकार से भी फायदा मिलेगा, काम धंधा भी बढ़िया चलेगा, पद की भी प्राप्ति का योग बन जाएगा, प्रभुता यानी कि पावर भी हाथ में आ जाएगा, अधिकार की प्राप्ति होगी, प्रतिष्ठा में 4 चांद लग जाएगा, राजयोग में भी वृद्धि होगी। मंगल के समय में गुस्सा आपको ज़्यादा आएगा, वैसे भी जिंदगी में आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा क्योंकि मंगल और राहु की युति अंगारक नामक दोष बना रहा है। तो मंगल का रिजल्ट आपको ये मिलेगा। मंगल के बाद अब बुध की चर्चा करेंगे। बुध इस कुंडली में जो है सो लाभ के घर में धनु राशि में बैठा हुआ है, और कुंभ लग्न के कुंडली में बुध एक योग कारक ग्रह होता है। तो मंगल के लिए सबसे पहले तो मंगल के समय में कम से कम मूंगा पहनना जरूरी हो गया। बुध का जब जब समय आएगा आय बहुत मिलेगा, लेकिन बुध डिग्री वाइज कमजोर है, तो बुध के समय में अगर ज़्यादा आय अगर आप चाहते हो तो बुध के समय में आपको पन्ना धारण करना पड़ेगा। बुध के समय में आय ज़्यादा होगा, लाभ ज़्यादा होगी, उपलब्धि की प्राप्ति ज़्यादा होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति ज़्यादा होगी। आपको मैं बता दूं कि बड़े भाई बहन से भी लाभ का योग बन जाएगा, पुत्र वधू दामाद का भी सुख जो है आपको बुध के समय में विशेष तौर पर में जो है वो प्राप्त होने का योग बन जाएगा। बुध की 7वीं दृष्टि जो है सो 5वें भाव पर में एक पुत्री प्राप्ति का योग बन गया। बुध के कारण कुंडली में संतान से लाभ का योग बन गया, विद्या बुद्धि की प्राप्ति का योग बन गया, यश में वृद्धि का योग बन गया। बुध के समय में चाहने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, धर्म और मंगल कार्य भी आपके हाथों से होगा। बुध के समय में अगर बुध का समय अगर उस समय में आया जब नाना नानी जिंदा हो तो वहां से भी कुछ लाभ का योग बनेगा। आपका छाती हृदय के संबंधित किसी भी प्रकार का कोई परेशानी होगा तो बुध के समय में वो परेशानी दब जाएगी। बुध के बाद गुरु की चर्चा करेंगे। पति आपको बड़ा सुंदर मिलने वाला है, पति आपको बहुत सुंदर मिलने वाला है, जिंदगी में बड़ा ज्ञानी मिलेगा, लेकिन खर्चीला किस्म का होगा। क्या है कि 7वें भाव में जो है गुरु बैठे हुए हैं, जिसके कारण से जो है सो लेकिन 23 डिग्री पर में है, तो गुरु का जब जब समय आए तो पुखराज धारण कर लेना आपके लिए बढ़िया रहेगा। गुरु भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। गुरु का समय जब जब जिंदगी में आएगा, जीवन साथी से बहुत प्यार मिलेगा, जीवन साथी के साथ संबंध बहुत बढ़िया रहेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, व्यवसाय रोजगार भी बढ़िया चलेगा। गुरु के समय में जब जब गुरु की महादशा अंतरदशा आएगी आपका इनकम बढ़ जाएगा। आपको बता दूं कि
अगर प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी चल रही है, गुरु के समय में वो दूर हो जाएगी अथवा दब जाएगी वो परेशानी। प्रत्यक्ष दुश्मन अगर आपसे टकराने की कोशिश करेगा तो वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा गुरु के समय में। आपको बता दूं कि पार्टनरशिप में अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो तो गुरु के समय में वो भी बढ़िया चलेगा। गुरु की पंचम दृष्टि लाभ के घर पर में, तो गुरु के समय में आय में भी वृद्धि होगी, लाभ में भी वृद्धि होगी, उपलब्धि के प्राप्ति का भी योग बन जाएगा, मनोकामनाओं की भी पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स से भी लाभ मिलेगा, हर तरफ से लाभ का ही योग बन जाएगा। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके मस्तक पर में, ज्ञान की भी वृद्धि होगी गुरु के समय में, शरीर में ऊर्जा का एहसास होगा, रंग रूप भी बढ़िया देंगे भगवान, और विवेक की भी प्राप्ति होगी, शील स्वभाव भी बढ़िया रहेगा, बड़े ही विनम्र किस्म की लड़की होंगी आप, गुरु के समय में बन जाएंगी आप, और गुरु के समय में बनेंगे। वैसे अंगारक दोष से आप गुस्सैल भी बन जाएंगी, लेकिन गुरु के समय जब आएंगे तो आप बड़ी विनम्र हो जाएंगी। 7, 8, 9 गुरु की नौवीं दृष्टि तीसरे भाव पर में, तो छोटा भाई बहन अगर कोई होगा तो वहां से भी लाभ मिलेगा और पराक्रम में जो है वृद्धि होगी। गुरु के कारण वैसे एक छोटे भाई का योग बन रहा है, लेकिन अब राहु बैठा हुआ है तो अब वो थोड़ा परेशानी कर सकता है। पराक्रम में वृद्धि होगी, पैसेंस लेवल आपका बढ़िया रहेगा, माता के लिए भी समय ठीक रहेगा। गुप्त शत्रु भी अगर परेशान करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी वो सब दूर हो जाएगी। गुरु के समय में आपके लिए बढ़िया रहेगा। गुरु के बाद अब शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र इस कुंडली में लग्न में ही आपके मस्तक पर में बैठा हुआ, चेहरा बड़ा सुंदर होगा आपका। शुक्र जो है चेहरा पर में बैठा हुआ, बड़ा गोरा रंग भगवान ने दिया होगा आपको। शुक्र की जब जब समय आएगी तो आपको मैं बता दूं कि रंग रूप बड़ा सुंदर और खिल करके सामने आएगा, और मस्तिष्क बड़ा तेजी से काम करेगा, विवेकशील होंगी आप, शील स्वभाव बढ़िया होगा, गर्व करेंगे आपके माता पिता आप पर में। शुक्र के समय में कोई ऐसा काम करेंगी आप, विनम्रता भी भरा रहेगा शुक्र के समय में, स्वभाव भी बढ़िया रहेगा। शुक्र की सप्तम दृष्टि जो है सप्तम भाव पर में, तो जीवन साथी का सुख भी मिलेगा, काम वासना की पूर्ति भी होगी, वैवाहिक जीवन भी बढ़िया रहेगा, दैनिक व्यवसाय भी अच्छा चलेगा। प्रत्यक्ष दुश्मन अगर कुछ परेशान करने का प्रयास करेंगे वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आपका। पार्टनरशिप में भी काम आपका ठीक चलेगा, बढ़िया रहेगा, कहीं से कोई परेशानी जो है सो नहीं आएगी। शुक्र का समय भी आपके लिए बड़ा कमाल का बीतने वाला है। शुक्र को आप ससुराल पक्ष को भी बहुत ज़्यादा प्यार करेंगी, ससुराल के सभी लोगों को अपने सर पे उठा करके रखेंगी, बड़ा बढ़िया रहेगा आपका ससुराल का भी। लेकिन ससुराल में थोड़ा सा परेशानी मैं देख रहा हूँ, उस पर मैं चर्चा आगे करता हूँ क्या कैसे है। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि इस कुंडली में पंचम भाव में बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो शनि के कारण इस कुंडली में एक पुत्री प्राप्ति का योग बन गया आपके कुंडली में। और आपको मैं बता दूं कि शनि का जब जब समय जिंदगी में महादशा अंतरदशा आएगी तो आपको संतान से प्रबल धन लाभ का योग बन जाएगा, संतान से फायदे का योग बन जाएगा, विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म और मंगल कार्य की भी प्राप्ति होगी, ननिहाल पक्ष से भी लाभ मिलने का योग बन जाएगा, छाती अथवा हृदय के निचले भाग से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी वो दूर हो जाएगी। शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर में, जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी शनि के समय में, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा, व्यवसाय रोजगार भी बढ़िया चलेगा और दुश्मन भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, और पार्टनरशिप में भी मिला जुला करके शनि के समय में बिजनेस आपका ठीक ही चलेगा। शनि की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में, तो शनि के समय में आय में वृद्धि होगी, लाभ में वृद्धि होगी, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, उस एज में जब पहुंचोगे तो पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। 7, 8, 9 और 10 दसम दृष्टि शनि की द्वितीय भाव पर में, शनि की महादशा अंतरदशा में बढ़िया धन धान्य संपत्ति जमा का योग बन जाएगा, परिवार से लाभ का योग बन जाएगा, वाणी थोड़ी सी तीखी हो जाएगी लेकिन पड़ोसी से भी लाभ का योग बन जाएगा, भोजन भी बढ़िया बढ़िया बुढ़ापा में आपको खाने को मिलेगा, यानी कि शनि का रिजल्ट भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। शनि के बाद अब राहु और केतु का चर्चा बच चुका है। अब राहु के कारण देख लो परेशानी आएगी जिंदगी में। राहु का जब जब समय महादशा अंतरदशा आएगी तो आपको छोटे भाई बहन से परेशानी टेंशन का योग बन जाएगा, जूनियर्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा, पराक्रम में कमी आ जाएगी, पेशेंस लेवल बड़ा कमजोर हो जाएगा, माता के लिए बड़ा विपरीत समय हो जाएगा और गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित परेशानी भी देकर आओ।
राहु की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 आपके वैवाहिक जीवन को राहु अपने समय में खराब करने का प्रयास करेगा और विवाह में विलंब करने का भी प्रयास करेगा। जीवन साथी के साथ राहु के समय में आपको टेंशन तनाव झेलना पड़ेगा, काम वासना की अधिकता हो जाएगी, वैवाहिक जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दैनिक व्यवसाय रोजगार काम धंधा सब बहुत नीचे चला आएगा। प्रत्यक्ष दुश्मन आपको परेशान करने के लिए बार बार कोशिश करेंगे और पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस होगा तो वो भी आपका खराब हो जाएगा। राहु की सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव पर में, तो राहु के समय में भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, धर्म का पालन नहीं कर पाओगे, तीर्थ यात्रा वगैरह में परेशानी होगी, यश में कमी आ जाएगी, ससुराल पक्ष में टेंशन तनाव उत्पन्न हो जाएगा, संन्यास लेने का मन करेगा, स्वप्न भी बुरे आएंगे, शिक्षा में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और बढ़िया गुरु और आचार्य का आशीर्वाद भी राहु के समय में नहीं मिल पाएगा। 7 8 9 राहु के समय में आय भी कम प्राप्त होगी, क्योंकि नौवीं दृष्टि एकादश भाव पर में, तो आय भी कम मिलेगी, लाभ भी कम मिलेगा, उपलब्धि की भी बहुत ज़्यादा प्राप्ति नहीं हो पाएगी, मनोकामनाओं की भी पूर्ति में परेशानी, बड़े भाई बहन सीनियर्स के सपोर्ट में परेशानी, पुत्रवधू दामाद के सुख में परेशानी का योग बन जाएगा राहु के समय में। राहु का बड़ा विपरीत स्थिति, चलिए मैं बाद में बताता हूँ इसका क्या उपाय करना है। राहु के बाद केतु की अगर चर्चा करें तो केतु आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है। अब पापक ग्रह है तो खैर परेशानी तो देगा ही, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है। केतु के समय में भाग्य का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कम भी नहीं मिलेगा। धर्म तीर्थ यात्रा वगैरह भी केतु के समय में मिला जुला के कर लोगे, यश में भी कुछ वृद्धि हो ही जाएगी, ससुराल पक्ष से भी मिला जुला करके संबंध कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, संन्यास के तरफ भी मूव करने का कुछ मन करेगा, स्वप्न भी कुछ पूरे होंगे, शिक्षा भी मिला जुला के ठीक ठाक रहेगा, चलेगा, उसका भी लाभ मिलेगा। बहुत बढ़िया गुरु का आशीर्वाद तो नहीं, लेकिन मिला जुला करके सामान्य लेवल के किसी बढ़िया विद्वान का आशीर्वाद प्राप्ति का भी केतु योग बना देगा। 1 2 3 4 5 केतु के समय में जो है सो मानसिक रूप से, क्योंकि मस्तक पर में केतु की दृष्टि पड़ गई, तो मानसिक रूप से जो है सो केतु आपको डिस्टर्ब करने का जरूर प्रयास करेगा, आपके ज्ञान को जो है सो भ्रमित करने का केतु जरूर प्रयास करेगा। इसलिए बड़ा सावधानी के साथ केतु के समय में भी ऐसा नहीं सोचना है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन उतना ज़्यादा बुरा नहीं है जितना राहु है। केतु के समय में मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, भाग दौड़ ज़्यादा करना पड़ेगा, छुपा हुआ दुश्मन भी अपना जुगाड़ में लगा रहेगा कि कैसे आपको परेशान किया जाए, गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित भी कुछ छोटी मोटी परेशानी आपको केतु दे सकता है। और 7 8 9 अच्छा संतान पर में दृष्टि है तो पुत्र प्राप्ति में केतु कुछ बाधा दे सकता है, इसलिए केतु का भी अनुष्ठान करना पड़ेगा संतान के लिए। विद्या बुद्धि में मिला जुला करके ठीक रहेगा, यश में कमी, फॉलोअर्स चाहने वालों की संख्या में ना ही बहुत कमी ना ही बहुत वृद्धि, मिला जुला वाली बात। धर्म और मंगल कार्य का भी काम जो है सो बहुत ज़्यादा नहीं करोगे तो बहुत कम भी नहीं करोगे, मिला जुला के ठीक ठाक रहेगा। केतु का क्या सीन है कि क्योंकि इतना बुरा नहीं है इसलिए केतु इतना ज़्यादा सक्षम नहीं है कि पुत्र प्राप्ति में बाधा बना दे, लेकिन हाँ संतान में परेशानी जरूर उत्पन्न कर सकता है, इतना ज़्यादा वो सक्षम इस कुंडली में जरूर है। संतान उत्पन्न करने में परेशानी जरूर, उत्पन्न तो संतान जरूर होगी लेकिन थोड़ी विलंब से, थोड़ी परेशानी से, थोड़ा टेंशन तनाव से जो है सो वो होगा। तो केतु आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, राहु ज़्यादा परेशान करेगा। अब किस किस का रत्न धारण कर सकते हैं, किस किस का नहीं कर सकते, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जिंदगी में कभी भी भूल से भी माणिक्य आपको नहीं धारण करना है। जब भी सूर्य की महादशा अंतरदशा आए तो ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से आपको जाप करना है, आपके लिए अच्छा रहेगा। 10 माला रोज सुबह में स्नान करके आजीवन सूर्य को जल देंगी तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। चंद्रमा के लिए कभी जिंदगी में मोती नहीं धारण करना है। चंद्रमा के लिए भी जब जब चंद्रमा की महादशा अंतरदशा आए तो महिला जो है सो ओम का नहीं,
नमो चंद्रमसे नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप कर देंगी, आपके लिए अच्छा रहेगा। सूरज में भी ओम का प्रयोग नहीं करना है। नमो आदित्याय नमः मंत्र का 10 माला जाप करेंगी, आपके लिए बढ़िया रहेगा। चंद्रमा के बाद मंगल के समय में बढ़िया क्वालिटी का एक मूंगा धारण करना जरूरी हो जाएगा। थोड़ा सा मूंगा धारण करने से आपकी मेहनत जरूर बढ़ जाएगी, लेकिन बाकी चीज़ों में मूंगा आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, क्योंकि राहु के साथ युति बना करके ये अंगारक नामक दोष बना रहा है, जिसके कारण से जो है आपको परेशानी का योग बन रहा है। तो मूंगा जब धारण कर लेंगे तो मंगल राहु से मजबूत हो जाएगा और अंगारक नामक दोष को आपके ऊपर में हावी नहीं होने देगा। लेकिन ये सिस्टम राहु और चंद्रमा का जो ग्रहण दोष बन रहा है उसमें लागू नहीं होगा, इसलिए चंद्रमा के मंत्र का ही जाप करना पड़ेगा। इसके अलावा आप अगर चाहें तो आपको राहु केतु का भी रत्न नहीं धारण कर सकते आप। राहु और केतु की जब जब समय आए तो नमो रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला रात में सोने से पहले जाप करेंगी, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और केतु के लिए भी नमो केंग केतवे नमः मंत्र का 10 माला जाप करेंगी रात में सोने से पहले, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके केतु के समय में, तो आपके लिए वो बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी जो ग्रह बच गए यानी कि मंगल के बाद बुध, बुध के समय में बुध का पन्ना बढ़िया क्वालिटी का धारण करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। बुध के बाद बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति के लिए बढ़िया क्वालिटी का पुखराज बृहस्पति के समय में अथवा आजीवन धारण करना भी आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। शुक्र के लिए जो है सो ओपल फायर अगर आप धारण करेंगी तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। शनि के लिए नीलम धारण तो आप कर सकती हैं, लेकिन नीलम धारण करने की आवश्यकता आपके लिए कुंडली में नहीं है। एक चीज याद रखेंगे आप कि जब भी किसी ग्रह की, अच्छे ग्रह की, पॉजिटिव ग्रह की महादशा आती है तब तो वो बढ़िया रिजल्ट देता है, लेकिन जैसे ही उसमें किसी मारक ग्रह का, बुरा ग्रह का अगर अंतरदशा आ गया तो उसका वो गौण हो जाता है, वो प्रभाव कम हो जाता है और वो आपको फिर बुरा रिजल्ट देना शुरू कर देता है, परेशान करना शुरू कर देता है। इसलिए इस समय की जो कुंडली की स्थिति है यानी कि वो चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है। चंद्रमा इस कुंडली में मारक है लेकिन शुक्र अच्छा है, फिर भी परेशानी हो रही होगी। क्यों? क्योंकि जो बुरा जो है ना वो हमारे साथ बहुत जल्दी होता है, अच्छा होने में बड़ा समय लगता है। इसमें देख लो कि शुक्र के कारण इस कुंडली में अभी बहुत अच्छा होना चाहिए। वैसे 2022 ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत की मैं बात करूं वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा। फिर जब चंद्रमा भी मारक और सूर्य भी मारक हो जाएगा तो 6 जुलाई 2022 के बाद में जब दोनों बुरे हो जाएंगे तो वो बहुत बुरे जरूर हो जाएंगे। तो उस समय दोनों के मंत्र का जाप की आवश्यकता हो जाएगी। और लगभग कुंडली को आपने समझ ही लिया, क्या कैसे है समझ में आ ही गया है। और उम्मीद करता हूं कि आपको सेटिस्फैक्शन जरूर मिला होगा, आपकी संतुष्टि जरूर मिली होगी। क्या क्या कैसे है, एक एक अक्षर, एक एक शब्द आपको हमने समझाने का प्रयास किया, प्लस में लिखवा भी दिया है। अगर आपको सक्षम है तो इस समय में आप इनके लिए चंद्रमा का अनुष्ठान करवा दीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और अगर एक रत्न धारण करवा सकते हो आप तो इनको एक ओपल फायर आप धारण करवा दो, इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत लाभ मिलेगा उससे। ओपल फायर धारण करने से क्या है कि इनको तो लाभ मिलेगा सो मिलेगा, इनका भाग्य का भी साथ मिलेगा, आपको भी धन, जमीन, मकान, गाड़ी वगैरह का लाभ मिलेगा, इन सब के रिगार्डिंग फायदा देगा। और काम धंधा भी बढ़िया चलेगा, पढ़ाई लिखाई में भी मन लगेगा, दिमाग भी शांत रहेगा। तो एक ओपल फायर अगर आप चाहें तो ऑर्डर दे सकते हो, आपको मैं भिजवा दूंगा। बढ़िया क्वालिटी का अगर आप लेना चाहोगे तो वो मैं आपके लिए भेज सकता हूँ। और अभी चंद्रमा का अनुष्ठान अगर इनके लिए 44,000 मंत्र का जाप हो जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सक्षम नहीं हो तो इनको बोलो दैनिक रूप से रोज सुबह में स्नान करके 10 माला नमो चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करे, भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है और निश्चित रूप से पसंद आया होगा आपको हमारा वीडियो। हेल्थ वाइज थोड़ा सा इशू है इसलिए थोड़ी सी परेशानी है और वीडियो देने में भी थोड़ा सा विलम्ब हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ।
और चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।